तो मैं आपको बता दें कि कोविड की दूसरी लहर देश भर में चल रही है और इस वक्त बच्चों के लिए कोरोना वायरस ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। बीमारी MIS-C यानी कि मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है और इस बीमारी का पहला मामला राजधानी जयपुर के इटर्नल हॉस्पिटल में दर्ज किया गया है। डॉक्टर्स का दावा है कि MIS-C का प्रदेश में यह पहला प्रमाणिक केस है। इस बीमारी में बच्चे की रिपोर्ट तो नेगेटिव आई, लेकिन उसकी आंतों, स्किन, आंखों, फेफड़े, हार्ट और किडनी में संक्रमण के कारण सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन आ गई थी, जिसके बाद डॉक्टर्स के बेहतर क्लिनिकल मैनेजमेंट के कारण 9 दिन में बच्चा इस गंभीर बीमारी से पूरी तरह ठीक हो पाया। हमारे यहाँ 8 मई को इमरजेंसी में इटर्नल हॉस्पिटल में एक बच्चे को लाया गया भीलवाड़ा से, अक्यूट पेन एब्डोमेन पेरी अपेंडिसाइटिस करके। उसको हमारे यहाँ गेस्ट्रो सर्जन के यहाँ भर्ती कर लिया, कपिलेश्वर जी के यहाँ, और उन्होंने देखा कि उनकी सोनोग्राफी CT करा के देखा कि उसमें तो अपेंडिक्स नहीं है किसी भी तरह की, पेट में इस तरह की कोई खराबी नहीं है जिसमें कि उसको भर्ती रखा जाए। उन्हें हमारे पीडियाट्रिक्स में रेफ़र किया हमारे पास, और हमने देखा कि उसको तेज़ बुखार था, पेट में दर्द था और कोई उस टाइम पे लक्षण नहीं थे। उन्हें भर्ती करके उसको इमीडिएटली एम्पेरिक एंटीबायोटिक्स पे रख लिया और साथ में जांच चालू करवा दी। तो वह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी जयपुर से हमारे संवाददाता नीरज शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। नीरज जी, जानना चाहेंगे आपसे, जिस प्रकार से आशंका लगातार जताई जा रही है कि कोरोना के संक्रमण से बच्चे भी ग्रसित होते जा रहे हैं और ऐसे में कई राज्यों से इस प्रकार की खबरें सामने आई, लेकिन राजस्थान में और वो भी राजधानी जयपुर में अपनी तरह का प्रमाणिक पहला ये मामला एक 9 साल के बच्चे में देखने को मिला, जहां वो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम से ग्रसित पाया गया। क्या कुछ अपडेट है नीरज जी इस खबर पर? उमंग, बेहद चिंताजनक ये है कि लोग जो है कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने जो छोटे बच्चे हैं उनके घर में वो भी इस संक्रमण के प्रभाव से जो है इफेक्टेड हो रहे हैं। निश्चित रूप से ये पहला ऐसा प्रमाणिक मामला जो है निकल के राजधानी जयपुर में सामने आया है, जहां जो एक बच्चा है ये MIS यानी मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जो है इससे पीड़ित था और 9 दिन तक इसका उपचार चला लगातार, और उसके बाद में जाके बच्चा ठीक हो पाया है। बच्चे में जो है कोरोना रिपोर्ट तो इसकी नेगेटिव आई, लेकिन उसकी आंतों में, स्किन पर, आंखों में, फेफड़ों में, हार्ट में, किडनी में संक्रमण के कारण सूजन यानी इन्फ्लेमेशन आ गई थी। डॉक्टर्स जो है उसने लगातार इसकी ऊपर बच्चे के ऊपर पूरा ध्यान दिया, उसको ठीक करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के डॉक्टर निकल करके सामने आए। इसके डॉक्टर को पहले अपेंडिक्स की आशंका हुई थी, सोनोग्राफी कराई गई, रिपोर्ट में आंतों में सूजन मिली, उसके बाद पीडियाट्रिक विभाग में रेफर किया गया। उसके बाद इसके हाथ पैरों में चकत्ते और आंखें लाल होने लग गई। तीसरे दिन बच्चे को अचानक सांस लेने में तकलीफ भी होने लग गई थी। उसके फेफड़ों में पानी भरा होना पाया गया, यानी जो लंग्स थे उसमें पानी मिला। और वैसे भी गाइडलाइंस ये है सरकार की ओर से कि अगर कोरोना संक्रमण नहीं भी मिलता है, लेकिन यदि लंग्स प्रभावित हो जाते हैं तो उसको कोविड के लाइक ही मान करके उसका ट्रीटमेंट किया जाए। तो पूरी तरीके से चिकित्सक उसी देखरेख के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। शरीर में तेजी से अलग अलग अंगों को प्रभावित होते हुए देखते डॉक्टर ने कुछ और जांचें की, जिससे MIS-C बीमारी डायग्नोस हुई, उसका उपचार शुरू किया गया। 2D इको जांच भी की गई। इसमें मालूम पड़ा इसका जो हार्ट था बच्चे का, इसकी कार्य क्षमता प्रभावित हो रही है और सामान्य 60 से ऊपर रहने वाला जो इजेक्शन फ्रैक्शन था वो 40 तक आ गया था। और इस मरीज को नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर बाईपैप दिया गया, लगातार देखरेख की गई। 9 दिनों में जाकर के उसकी हालत सामान्य हो पाई है, ऑक्सीजन सपोर्ट हटाया गया है। इस बच्चे का नाम धैर्य है, जो कि भीलवाड़ा का रहने वाला था। अब ये सामान्य जीवन जी पाएगा और पूरी तरीके से डॉक्टर SD शर्मा, जो कि इसके पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के हेड थे, और पूरी टीम ने इस बच्चे के ऊपर अपनी जान झोंकी, क्योंकि बच्चा पहला ऐसा केस निकल करके सामने आया था। अभी तक उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों में हम देख रहे हैं कोरोना से बच्चे जो है वो प्रभावित होने लगे हैं, लेकिन राजस्थान में इस तरह का पहला ऐसा जो केस है वो निकल करके सामने आया। निश्चित रूप से न्यूज इंडिया लगातार सावचेत कर रहा है कि जो छोटे बच्चे घरों के अंदर हैं उनको हमें खास तौर पर एहतियात रखने की जरूरत है। दूसरा, इन बच्चों का ध्यान रखने की जरूरत है कि वो कहीं ऐसा ना हो, माता पिता या परिजन जो बाहर से जाकर के आते हैं या फील्ड में जिनके माता पिता काम करते हैं, जब वो घर जाते हैं तो कहीं बच्चे उसकी चपेट में ना आ जाए। तो इसलिए बच्चों को दूर रखें। कोशिश ये करें नहाने धोने के बाद में पर्सनल हाइजीन अपनाने के बाद ही बच्चों के संपर्क में आए और कम से कम संपर्क बनाने की कोशिश इन दिनों में रहनी चाहिए। तो निश्चित रूप से अब ये केसेस जो है आने लगे हैं। वैसे भी वैश्विक रूप में WHO भी चेता चुका है और कई चिकित्सक जो है वो कह चुके हैं कि जो तीसरी लहर आएगी इसमें बच्चों पर बड़ा प्रभाव हो सकता है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने
बाकायदा इसके दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बच्चों के मद्देनजर जितने भी बच्चों के चाइल्ड एंड मदर हेल्थ हॉस्पिटल है, वहां ऑक्सीजन की सेंट्रलाइज सप्लाई, ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश दे दिए हैं। इस बच्चे को भी सांस में तकलीफ की समस्या हुई थी, इसके लंग्स में पानी भर गया था, स्वेलिंग जो है हार्ट, किडनी में, बच्चे के विभिन्न अंगों के अंदर सूजन जो है सूजन देखी गई। निश्चित रूप से अब ये कोरोना पकड़ में नहीं आ रहा रिपोर्ट में, लेकिन सारे सिम्टम जो है वो उससे प्रभावित मिल रहे हैं। इसके परिजन जो थे वो कोरोना के उनमें सिम्टम थे और उसके 20-25 दिन बाद में बच्चा जो है इसकी तबीयत बिगड़ी है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बच्चे हैं वो प्रभावित होने लगे। निश्चित रूप से चिकित्सकों ने समय रहते इसको ट्रेस किया और ये एक कामयाबी है कि इस बच्चे की जान जो है वो बचा ली गई, वरना ये एक बड़ा जो केस है वो बन जाता। निश्चित रूप से अब सरकार को देखना होगा कि इस प्रकार के जो बच्चों के अंदर संक्रमण से प्रभाव के जो मामले सामने आ रहे हैं, और निश्चित रूप से ऐसे मामलों में जब रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी तो इन बच्चों का क्या होगा, पता नहीं चलेगा कि इस वजह से इनकी जो मोर्टेलिटी रेट है, इन छोटे बच्चों की बहुत ज्यादा होती है मोर्टेलिटी रेट। यदि इनके में संक्रमण बढ़ जाता है तो निश्चित रूप से सरकार को अभी से उपाय करने होंगे और देखना पड़ेगा, केस स्टडीज करनी पड़ेगी कि बच्चों को किस रूप में कोरोना प्रभावित कर सकता है। उमंग जी बिल्कुल नीरज जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं हालांकि इस बच्चे को बचा लिया गया है, लेकिन ये भी अपने आप में एक सबक है सरकार के लिए और प्रशासन के लिए कि अब वो इस और भी ध्यान देना शुरू कर दे। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले ही इस बारे में चेता दिया है और बच्चों के लिए विशेष तौर पर, जैसा कि अभी आपने भी बताया, तमाम तैयारियां करने की परमिशन उन्होंने दे दी है, ताकि अगर समय रहते जैसे इस बच्चे को इलाज मिल पाया, इसे बचा लिया गया हमारे चिकित्सकों के द्वारा, वैसे ही अगर भगवान ना करे अगर किसी और बच्चे के साथ ऐसा हो तो उसे कम से कम समय पर तमाम चिकित्सीय सुविधा मिल सके। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।